भारत के अंदर जो डीआरडीओ है वो कंटिन्यू अपने मिसाइल परीक्षण की वजह से जानी जाती है पूरी दुनिया में। और ऐसी ऐसी घातक मिसाइल परीक्षण जो पूरी दुनिया ने कभी सोचा भी ना हो। इतनी कम एक्यूरेसी, इतनी सटीक निशाने लगाना ये किसी के ऐसे नॉर्मल देश की बस की बात नहीं है। इसके लिए बहुत टेक्निक, बहुत कुछ चाहिए होता है जो कि भारत अब विकसित कर चुका है। और भारत के डीआरडीओ कंटिन्यू उस पे रिसर्च कंटिन्यू उस पर जो भी प्रैक्टिकल कर रही है वो तो कर ही रही है, साथ ही साथ जो भी इस पर बड़ी बड़ी सक्सेसफुल टेस्ट कर रही है वो भी पूरी दुनिया को चौंका दे रहा है। भारत ने सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल का किया है सफल परीक्षण और साथ दिया एकदम सटीक निशाना। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, ब्रह्मोस मिसाइल का कभी भी नाम आता है तो जो चाइना है ना वो पूरा तिलमिला जाता है, क्योंकि अभी हमने थाईलैंड को भी सोचा है बेचने के लिए ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में। मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो पहले ही बता के आपको समझा दिया सारी चीज़ें क्या है। लेकिन जब भी ब्रह्मोस का नाम आता है तो चाइना अपने आप तिलमिला जाता है। भारत ने अभी जो परीक्षण किया है वो भी ब्रह्मोस मिसाइल का ही टेस्ट किया है, और ये विशाखापट्टनम INS विशाखापट्टनम जो है उसके थ्रू इसका टेस्ट किया गया है। मैं आपको और एक चीज़ बता दूं, इसका कैसे ही हुआ है इसका एक डेमो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। समुद्र था, अगल बगल आगे पीछे चारों तरफ पानी पानी था, उसके बीच में एक शिप बैठाई गई थी, शिप ट्रेन की गई थी और उस शिप पे निशान लगाना था बहुत दूर से, ठीक है, बहुत दूर से इस पे निशान लगाना था, और वो भी एक्यूरेट निशान लगाना था, क्योंकि अगर हल्का सा भी चूका तो मिसाइल जाके पानी में गिर जाएगी और उसका टारगेट हिट ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। और डीआरडीओ का जो टारगेट था केवल और केवल वो शिप थी, और बहुत दूर से निशान लगाया था, और इतना दूर था कि इंडियन नेवी को भी समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर पर कैसे लगेगा। जब डीआरडीओ ने इस मिसाइल को लॉन्च किया तो अंततः इसकी एक्यूरेसी को कम करके सटीक निशाना, जैसा एक्सपर्ट्स ने भी नहीं सोचा था उस तरह का इस मिसाइल ने निशाना लगाया और एकदम एक्यूरेट निशान लगाया, उस जहाज को उड़ा दिया। चाइना की सबसे पहले मैं आपको बता दूं बहुत बड़ी टेंशन होने वाली है, ठीक है, क्योंकि जब भी ब्रह्मोस मिसाइल का नाम आता है तो उसकी एकदम तिलमिलाहट दिखने लगती है। भारत ने अत्यधिक मतलब जितना भी एडवांस से एडवांस ले आ रहा ब्रह्मोस को, चाइना की और सर में दर्द चालू हो रहा है। भारत ने आधुनिक सुपरसोनिक ब्रह्मोस की मिसाइल के संस्करण को मंगलवार को इंडियन नेवी के गुप्त तरीके से निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत से सफल परीक्षण कर दिया है। ब्रह्मोस मिसाइल ने साधा एकदम सटीक निशाना, ध्वनि की गति से 3 गुना इसकी रफ्तार ज़्यादा है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ध्वनि की जो इसकी रफ्तार है उससे 3 गुना अधिक है। भारत रूस का संयुक्त उपक्रम ब्रह्मोस एयर स्पेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, जिसे पनडुब्बी जलपोतों, विमान या भूतल पर स्थित प्लेटफॉर्मों से प्रक्षेपित किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल 2.8 मैक जिसकी स्पीड होती है या ध्वनि की गति से लगभग 3 गुना रफ्तार से प्रक्षेपित किया गया है। भारत का डीआरडीओ जिस वे में काम कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जिस वे में काम कर रहा है कंटिन्यू ब्रह्मोस को लेकर के, मुझे यही लग रहा है कि अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले के भी एक वीडियो में बताया था कि एक चीफ ने भी यही बात कही थी कि ब्रह्मोस को मतलब हिट करना या ब्रह्मोस को टारगेट करना शायद अभी 2025 से 30 तक किसी देश के हाथ में नहीं है, और ब्रह्मोस S-400 को भी हिट कर सकती है। मैंने आपको एक वीडियो में स्पेशली बताया था कि S-400 को कौन कैसे मार सकता है, कौन सी मिसाइल। तो ब्रह्मोस जिस तरह जो ब्रह्मोस का पुराना वर्जन है भारत की जो डीआरडीओ ने तैयार किया था उसी का भी दुनिया के पास निचोड़ नहीं है। ये तो सुपरसोनिक ब्रह्मोस भारत ने बना के दिखा दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि अब चाइना इन सारी चीज़ों को देखकर उसके दिल और दिमाग में अभी भी युद्ध और वो वाला सिस्टम पनप रहा होगा, क्योंकि भारत जिस तरह अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को मजबूत कर रहा है, कहीं ना कहीं चाइना और पाकिस्तान के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। भारत के डीआरडीओ की सक्सेसफुल टेस्ट पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और डीआरडीओ के लिए जय हिंद ज़रूर लिखिएगा।